पिछली क्लास में हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानते। यूनिट सेल चल रहा था तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताए थे कि पार्टिकल क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे होता है। कहाँ पे होता है? क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो घन के प्रत्येक कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब समझते हैं ना? कोना। ये कॉर्नर क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर। तो प्रत्येक कॉर्नर पे होता है, लेकिन कॉर्नर पे जो एक पार्टिकल होगा या एटम होगा वो पूरा एक एटम नहीं होगा। बताए थे आपको, क्योंकि अगर यूनिट सेल है तो क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा होगा और उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ पार्टिकल होगा। तो एक कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होगा, एटम होगा, वो अकेला 8 यूनिट सेल बनाएगा। कितना यूनिट सेल बनाएगा? 8 यूनिट सेल। अकेले 8 यूनिट सेल बनाएगा। तो एक एटम यदि 8 यूनिट सेल बनाएगा तो एक यूनिट सेल में अपना योगदान कितना देगा? 8वां भाग देगा। Yes, sir, 1/8। अगर खुद को 8 भाग में कोई वस्तु बांटे तो कितना उसको 8 टुकड़ा करना पड़ेगा। Yes, sir। तो एक यूनिट सेल में एटम का 8वां टुकड़ा रहेगा। एक यूनिट सेल में एटम का कितना टुकड़ा रहेगा? 8वां। तो अगर पूरे एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक कॉर्नर पे 8वां हिस्सा, एक कॉर्नर पे प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8, एक का 8वां भाग। तो 8 कॉर्नर पे कितना होगा? तो 1/8 को 8 बार जोड़ेंगे या 1/8 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू क्या? 1। सिंपल यूनिट सेल में एटम प्रत्येक यूनिट सेल में कितना होता है? 1 होता है। चलिए, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट जानना है यहाँ पे हमको। अब आगे जानते हैं कि अगर ये क्यूब है, हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब समझते हैं ना कि यूनिट सेल का जो शेप होगा, आकार होगा, वो क्यूब के जैसा होगा। कैसा होगा? क्यूब के जैसा, घन के जैसा। ये सामने आपके बना हुआ ये घन, आप लोग 10वीं में ही पढ़े होंगे कि घन का सब भुजा बराबर होता है। भुजा बराबर होता है, जितना भी कोण होता है सब कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो किनारा बोलते हैं इसको, कितना किनारा होता है? तो 12 किनारा होता है। सबका लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि ये एज लेंथ है, किनारे का लंबाई ए है। किनारे का लंबाई क्या मान लिया? अगर ये ए हो गया तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? सब ए। क्यों? क्योंकि ये तो घन है, क्यूब है, और ऑल साइड ऑल एज आर इक्वल इन क्यूब। क्यूब में सारा किनारा क्या होता है? बराबर होता है। तो ए मान लिए। और आपको पता है कि ये कॉर्नर पे जो एटम है, अगर कॉर्नर पे एटम, अगर कोई मान लीजिए क्रिस्टल दीवार बना हुआ है तो ईंट से बना हुआ, ईंट सटा है थोड़ी है, एक ईंट यहाँ पे एक ईंट वहां पे, ऐसा रखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कॉर्नर एक्चुअल में एटम का सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है? एटम का, पार्टिकल का। तो 2 एटम जो रहेगा वो एक दूसरे को टच करेगा। वो कैसे टच करेगा? जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो दोनों कॉर्नर पे एटम, तो वो कॉर्नर पे एटम इस तरह से रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ एटम है। तब तो बताया था कि एक अकेला एटम 8 यूनिट सेल बनाएगा। तो ये क्या, इसका लंबाई तो हम क्या मान लिए? ए मान लिए। ये मान लीजिए ए, ये बी। समझ में आया कि नहीं? तो ए बी का लंबाई क्या माने? ए माने। ए लेंथ, किनारे का लंबाई क्या मान लिए? किनारे का लंबाई ए मान लिए। और एटम है तो एटम का रेडियस हम आर मान लेते, स्मॉल आर। क्या मान लिए? स्मॉल आर। यहां तक स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक भी स्मॉल आर। तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा? एज लेंथ तो ए माने हैं, रेडियस के टर्म में 2r के बराबर, 2r के बराबर होगा। तो अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस आर के बीच में रिलेशन जानना है। रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस स्मॉल आर एंड एज लेंथ
ए, स्मॉल ए। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या माने, स्मॉल आर, और एज लेंथ क्या माने, स्मॉल ए। तो बताइए कि वहां से फ्रॉम उस फिगर से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर, और ए बी इक्वल टू, तो ए ना माने, स्मॉल है ना, नहीं माने क्या। सो आप क्या ए बराबर आर प्लस आर लिख सकते हैं। तो आर प्लस आर बराबर क्या, 2r ना, तो आर बराबर क्या हुआ, ए बाय 2। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये जान लिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए में जो रिलेशन है वो ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r, या आर बराबर क्या, ए बाय 2। ये किस यूनिट सेल में है, सिंपल यूनिट सेल में। अच्छा बताइए, आप लोग को इतना भी पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, यूनिट सेल बराबर क्या, ए क्यूब। समझ में आया कि नहीं। भुजा का लंबाई तो ए मान है, तो भुजा क्यूब होता है ना, तो ए की जगह पे 2r रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्या, ए बराबर 2r रख सकते हैं ना। यस सर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ए बराबर 2r, ए बराबर 2r, या आर बराबर ए बाई 2, आर बराबर ए बाई 2। वॉल्यूम क्या हो गया, तो भुजा क्यूब ए क्यूब, और क्या 2r का होल क्यूब, तो 2r का होल क्यूब तो क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 आर क्यूब। समझ में आ गया। चलिए तो हम एक चीज तो यहाँ पे जान लिए, एटॉमिक रेडियस आर और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशन, लेकिन किस यूनिट सेल के अंदर है ये, सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, आर बराबर ए बाई 2। अब हम आपको 2-3 बात और यहाँ पे जानना हमको, जैसे अगर जैसे बात करें बॉल, 10 बॉल को आप एक जगह जमा कीजिए, एक कार्टून के अंदर जो घनाभाकार है, तो अगर आप उसमें बॉल जमा करेंगे तो आपको पता है कि अगर बॉल ऐसी रहता है ना, तो उसके बीच में खाली जगह छूट जाएगा। यूनिट सेल के अंदर भी ऐसा ही होगा कि एटम का शेप स्फेरिकल गोला जैसे होता है, स्फेरिकल एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो अगर स्फेरिकल ये क्यूब में अगर स्फेयर से बना हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ जगह खाली बच जाएगा, तो उस खाली जगह का नाम यूनिट सेल में कुछ और देते हैं, और एटम से जो हिस्सा भरा रहेगा उसका नाम कुछ और देते हैं। जितना हिस्सा एटम से भरा रहेगा इस यूनिट सेल के अंदर, कोई भी यूनिट सेल के अंदर, उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। यूनिट सेल के अंदर जितना हिस्सा एटम से भरा होगा, एटम से, जैसे आप एटम से यूनिट सेल बना हुआ तो इसके बीच में खाली हो तो बच जाएगा ना, तो जितना जगह भरा हुआ उसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। और जितना जगह बच जाए, खाली बच जाए एटम के बीच में, बॉल के बीच में, तो हम उसको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं, वॉइड बोलते हैं, उसी को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, या उसी को इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं। हम बउआ लोग बुझ रहा है ना। यस सर। यूनिट सेल का जितना हिस्सा भरा रहेगा एटम से, उसको क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। और जितना हिस्सा खाली बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। हम उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कि सिंपल यूनिट सेल में ये एक एटम है, कितना एटम है, एक एटम है। कोई भी क्यूब रहे लेकिन उसका आयतन क्या होगा, एक क्यूब ही होगा। ये बदल सकता है क्या, घन हमेशा आयतन क्या, एक क्यूब, भुजा क्यूब होगा। तो ये इसमें कितना आइटम था वो कैलकुलेट कर लिए, इसका आयतन कैलकुलेट कर लिए, कितना जगह छेद करा है वो भी कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद इसमें कितना जगह एटम से भरा हुआ वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना खाली है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितना जगह भरा रहेगा उसको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी बोलेंगे, और जितना जगह खाली रहेगा उसको हम लोग वॉइड बोलेंगे, या फ्री स्पेस बोलेंगे, या फिर इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है ना कि अगर ये क्रिस्टल, ये यूनिट सेल तो क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। जैसे वाल, तो वाल किससे, ईटा से बना हुआ है ना, ईटा का रिपीटेशन हो रहा है तो ये वाल बन गया। उस तरह से क्रिस्टल में यूनिट के फॉर्मेशन से बनेगा, रिपीटेशन से बनेगा क्रिस्टल। तो उसमें बहुत सारा एटम होगा, तो एक एटम को जितना यूनिट सेल के अंदर या क्रिस्टल जितना एटम टच करेगा यूनिट सेल में, एक एटम या एक एटम को जितना एटम टच करेगा, घेर के रखेगा, हम उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक एटम, सिंपल सब यूनिट सेल में अलग अलग होता है। सिंपल के यूनिट सेल में एक एटम को 6 एटम टच करके रखता है।
कितना एटम? 6 एटम। कैसे? तो सिंपल यूनिट से आपको पता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट ए टाइप का होता है, पिछले क्लास में बताए थे। इस तरह से होगा, होगा ना? नहीं होगा क्या? फिर इसके ऊपर में एक लेयर रहेगा, एक लेयर ऊपर में। ये नीचे वाला, ये जो है इमेजिन कीजिए, ये बॉल के ऊपर बॉल नहीं है। आप बोर्ड को ऐसे सरफेस पे ऐसे रख लीजिए, अब उस पे बॉल को सजाए। आप इसको इमेजिन कीजिए, इसको ऐसे रख लेते हैं हाथ पे, तो इसको लाइन में बॉल सजाए। फिर उसकी इसके ऊपर में फिर इसी देखिए, जैसे ये नीचे में है, इसके ऊपर में फिर इसी तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से बॉल रखेंगे, सिंपल की यूनिट से तब बनेगा। समझ में आया कि नहीं? फिर इसके ऊपर में सेम लेयर इस तरह से रहेगा, सिंपल की यूनिट सेल में ऊपर में इसी तरह से। तो इमेजिन कीजिए, जैसे ये देखिए, ये बीच वाला हो गया। अभी इसको कितना आइटम टच करा है? यही नहीं, आप कोई भी लीजिए ना, इसके आगे भी पीछे ना ऊपर नीचे ना बॉल होगा ये। तो इस आइटम को अभी कितना टच करा है? 1 2 3 4 कर रहा है ना? और इमेजिन कीजिए उसी तरह का लेयर जब ऊपर से डालेंगे तो इस बॉल के सामने भी ना एक बॉल आएगा। तो 4 1 5 हो गया। और उसी तरह से लेयर नीचे से भी ना होगा, तो उस तरह से एक बॉल उसके सामने आएगा। तो कितना हो गया? 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम को 6 एटम टच करता है, 6 एटम घेर के रखता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वो 6 होता है। कितना होता है? 6। किसी भी यूनिट सेल में एक एटम को जितना एटम टच करेगा ना, हम उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? चलिए हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे हम लोग अपने मार्क्स का भी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये सब पढ़े है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल बटे में टोटल मोल, पढ़े थे ना मोल फ्रैक्शन में। तो अभी जो हम मोल फ्रैक्शन ये जो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ कितना हिस्सा भरा हुआ है, कितना हिस्सा भरा हुआ है। तो जितना हिस्सा भरा हुआ, जितना जगह छिकेगा वो तो आयतन हो गया। जितना हिस्सा निकालेंगे वो आयतन हो गया। तो आप जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं वो ऊपर में, बट्टे में टोटल। तो यहाँ पे आप जो निकाल रहे हैं ना, वो फ्रैक्शन वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ कितना जगह भरा हुआ है, जितना जगह भरा हुआ वो वॉल्यूम हो गया। तो वो वॉल्यूम किसका होगा? वो तो एटम का होगा। किसका होगा? एटम का। तो बताइए इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितना होता है? एटम एक ना होता है। कितना एटम होता है? प्रत्येक यूनिट सेल में एक एटम। और एक एटम का आकार कैसा? गोला जैसा। तो जो एटम का वॉल्यूम होगा वही गोला का वॉल्यूम होगा। अरे गोला का आयतन वही, गोला एटम और गोला दोनों बराबर है। जो एटम का वॉल्यूम वही किसका वॉल्यूम? गोला का। तो गोला का आयतन हम लोग क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे एक एटम का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम किसके बारे में जानेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका हम शॉर्ट में पीएफ लिखते हैं, कभी कभी लिख देंगे तो समझना है। पैकिंग फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल्ड बाय एटम इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। पार्ट मतलब हिस्सा, जितना हिस्सा यूनिट सेल का एटम से भरा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल्ड मतलब भरा होना, फिल्ड बाय एटम इज नोन एज क्या बोलिए? पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये समझ लीजिए कि जितना हिस्सा भरा हुआ है एटम से उसका वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो बताइए कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन जैसे मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालेंगे उसका मोल ऊपर बटे टोटल मोल। तो यहाँ पे हम जितना एटम का भरा हुआ है उसका निकाल रहे। तो एटम का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? एटम का वॉल्यूम। मतलब ऊपर में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ कितना एटम? यूनिट सेल में एक एटम है ना। पिछले क्लास में सिंपल क्यूबिक सेल में कितना एटम? एक एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितना एटम हो? बट्टे में क्या? टोटल वॉल्यूम। तो बताइए जितना भरा हुआ वो और जितना खाली है वो सब किसके बराबर हो जाएगा? घन के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। क्योंकि इस घन में तो पूरा एटम खाली और सब आ गया इसके आयतन के अंदर, आया कि नहीं? तो इस नीचे में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप बताइए यहाँ पे इस फिगर को भी उतारना है और ये तो आप समझ लिए। तो अब इसको तो बोलिए कि क्या लिखेंगे आप? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर
वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल। तो कितना एटम है? एक एटम ना। तो एक एटम गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? ऊपर में तो लिखा हुआ है क्यू, लेकिन यहाँ पे आर है ना। तो आर के टर्म में लिखेंगे, या तो आर को ए में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ से ए बराबर 2 आर, आर बराबर या तो आर के जगह पे a/2 रख दीजिए, आर की जगह पे a/2। अगर आप यहाँ पे ए क्यू रखना चाहते हैं तो आर की जगह पे क्या रख देंगे? a/2। या फिर आप यहाँ पे अगर आर के टर्म में रखना चाहते हैं तो ए क्यू की जगह पे कितना रख सकते हैं? 8r क्यूब, ठीक है ना। 8 क्यू की जगह पे 8r क्यू नहीं रख सकते हैं। तो 8r क्यू, आर क्यू कट गया। चलिए अब ये कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। और इंटू क्या हो जाएगा? बोलिए 1/8। समझ में आ गया? 4 दूना 11। तो 11/, क्या 21। 21। कैलकुलेट कीजिए कितना था कहीं फ्रैक्शन देखा कितना रहा? 2 8 38। तो 38 को क्या हम 4 लिख सकते हैं क्या? 0.5238 आया ना। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन में आया। किस में आया? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो गया? 0.5238 या 524 लिख तो कोई प्रॉब्लम है? तो 524 लिख दे। तो बताइए अब पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में कितना होगा? पैकिंग इफिशियंसी या फ्रैक्शन बराबर है इफिशियंसी, या आप परसेंट में लिख सकते हैं। क्या हुआ सिंपल क्यूबिक सेल का? बताइए। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए ना इसको, तो क्या होता है? दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा ना। 100 गुना करने के बाद तो कितना हो जाएगा? 52.4%। समझ में आएगी नहीं? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यूनिट सेल का 52.4% हिस्सा जो है वो एटम से भरा रहेगा। किससे भरा रहेगा? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। तो 52.4% एटम से भरा हुआ है। तो टोटल तो 100% ना। तो 52.4 से भरा हुआ है एटम से, तो बाकी जो भी बचेगा वो तो खाली स्पेस। और जो यूनिट सेल के अंदर खाली स्पेस बचता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं उसको? वॉइड या फ्री स्पेस बोलते हैं। वॉइड या फ्री स्पेस। तो अगर बात करें, ये भी हो गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट, वॉइड या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस ऑफ, फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, स्पेस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बताइए कैसे निकालेंगे? तो वो 100 में से, या वो अगर फ्रैक्शन में निकालना है, इन फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शन तो वो टोटल जोड़ के एक ना होता है, नहीं होता है क्या? तो जितना जगह भरा हुआ है वो फ्रैक्शन, और खाली वाला जोड़ के फ्रैक्शन, दोनों जोड़ कितना आएगा? 1 से कभी ज्यादा आ सकता है क्या? कोई भी फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं आएगा जोड़ करके। तो यूनिट सेल के अंदर एक भरा हुआ भाग, एक खाली भाग। तो भरा हुआ भाग कितना हो गया फ्रैक्शन में? 0.5238। तो एक में जो भी